Hello, ninth class. How are you all? Chapter number 6, Withering the Storm in Erasma. We are going on, written by Hars Mender. Yesterday video we have taken from here to go around such a tumult of the people. यहाँ तक हमने इसको पढ़ाया था. हम इसको आज यहाँ से देखेंगे. प्रशांत all of 19 years decided to step in a leader as a leader of his village. यानी कि प्रशांत ने क्या निर्णय किया, यानी कि जब अन्य कोई व्यक्ति नेता नहीं बना तो 19 वर्षीय प्रशांत ने अपने गांव का नेता बनने का निर्णय किया. लीडर बनेगा अब उनका वो. इफ़ नो वन एल्स डिड, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो प्रशांत ने सोचा कि मैं ही इनका क्या करूँगा, प्रतिनिधित्व करूँगा. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज्ड द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. यानी कि उसने मिलजुल कर सौदागर के ऊपर एक बार दोबारा चावल बांटने के लिए दबाव बनाने हेतु नवयुवकों और वृद्ध पुरुषों के दल को क्या किया, संगठित किया. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. इस बार प्रतिनिधिमंडल को सफलता मिल गई और वे पानी के उतरते हुए स्तर के बीच में वेडिंग्स थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फ्रूट फॉर द एंटायर शेल्टर, सभी शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर विजयी होकर लौटे. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वेर गेदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस. इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि वह चावल पहले से ही सड़ रहा था. उन्होंने गिरे हुए वृक्षों की शाखाएं इकट्ठी की ताकि मंदी और अनिच्छुक आग जलाई जा सके और उसके ऊपर चावल उबाला जा सके. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. यानी कि लगभग 4 दिनों में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, पहली बार भोजन किया. जो लोग भूखे थे इतने दिनों से, उनने क्या किया, आराम से या आसानी से भोजन किया, पेट भर भोजन खाया उन्होंने. His next task was to organize a team of youth volunteer to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. यानी कि अगला कार्य क्या था, प्रशांत का नवयुवक स्वयंसेवकों के दल को संगठित करना था ताकि वे शरणस्थल में से मैले पदार्थों, पेशाब, उल्टियाँ और बहती हुई लाशों को हटा दें और घायल लोगों के घावों और टूट फूट का इलाज कर सकें. ऑन द 5th डे, 5वें दिन क्या हुआ, अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल. यानी कि 5वें दिन क्या हुआ, एक मिलिट्री और हेलीकॉप्टर जो है, वायुयान जो है, 5वें दिन सेना का शरणस्थल के ऊपर से उड़ा और उसने खाद्य सामग्री यानी कि खाद्य पदार्थों के कुछ पैकेट नीचे गिराए जहाज़ से. इट देन डिड नॉट रिटर्न, यानी कि कहते हैं फिर वे वापस नहीं आए दोबारा. द यूथ टास्क फोर्स गेदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर. कहा गया है कि नवयुवक स्वयंसेवक दल ने शरणस्थल में वे खाली बर्तन उठाए. देन दे deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. यानी कि फिर उन्होंने बच्चों को शरणस्थल के चारों ओर जहाँ से पानी हट गया था, रेत के ऊपर अपने पेटों के ऊपर खाली बर्तन रखकर लेटने के लिए नियुक्त किया ताकि ऊपर उड़ रहे या गुजरते वायुओं को पता चले कि वो लोग क्या हैं, भूखे हैं. यानी कि सिंबल था उनका ये. द मैसेज गॉट थ्रू, या संदेश पहुंच गया. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और उसके बाद वायुयानों और ने शरणस्थल के नियमित दौरे किए और खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं नीचे गिराते रहे. और रोज़ उसके बाद जो बेसिक नीड्स थे उनके, यानी कि रोज़ हवाई जहाज़ वहाँ चक्कर लगाने लगा उसके बाद, ठीक है ना, यानी कि रेगुलर क्या होने लगे, हवाई जहाज़ उड़ने लगे. प्रशांत फाउंड दैट, यानी कि प्रशांत ने देखा कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हैं, ऑर्फन में क्या होता है, अनाथ हो गए हैं. ORPHAND, ऑर्फन में क्या होता है, अनाथ. अब प्रशांत को ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हैं, ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं. ही बॉट दम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर दम. तो उसने क्या किया,
उन सब बच्चों को इकट्ठा किया, यानी कि सभी जो अनाथ हो गए थे उन बच्चों को सबको एक साथ इकट्ठा किया। पॉलीथीन का एक हाउस बनाया, घर बनाया, कहने का मतलब क्या है, उसके लिए पॉलीथीन चादर लगाकर एक शरण स्थल बनाया। वुमेन वेर मोबालाइज टू लुक आफ्टर दम, उनकी देख रेख के लिए मोबालाइज किया, महिलाओं को सक्रिय किया, यानी कि वुमेन्स वेर मोबालाइज टू लुक आफ्टर दम, यानी कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को उनको देख रेख के लिए सक्रिय बनाया थोड़ा। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, जबकि पुरुष जो है उनके लिए खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में लग गए, यानी कि जो पुरुष लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खाद्य सामग्री को जुटाने में लगे हैं, ठीक है ना। तो पूरा तो नहीं करना है आज ही, क्योंकि अभी हमारा इतना पार्ट फिर बच जाएगा, पीछे भी इतना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्पीडली हो जाएगा, नहीं तो चलो। वीक्स पास्ड, कई सप्ताह बीत जाने पर प्रशांत ने क्या किया, जब कई सप्ताह बीत गए थे तो प्रशांत ने तेज़ी से भांप लिया था कि महिलाएं जो हैं, क्विक टू रिकॉग्नाइज द वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, महिलाएं और बच्चे अधिक दुखी होते जा रहे हैं। ही परsuaded द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, यानी कि उसने महिलाओं को काम करने के लिए भोजन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए राजी कर लिया, और जिसे एक एनजीओ ने प्रारंभ किया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों की खातिर इसने खेल प्रतियोगिता आयोजन किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वह भी खुद क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या किया उसने, क्रिकेट मैच का आयोजन किया, ठीक है ना, यानी कि बच्चों के लिए कैसा क्रिकेट मैच का आयोजन किया। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉल्टियर्स इन हेल्पिंग द विडोज, यानी कि प्रशांत क्या एंगेज था, प्रशांत एंगेज विद द अदर वॉल्टियर इन हेल्पिंग ऑफ द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप टू द ब्रोकन पीस ऑफ देयर लाइफ्स, अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर प्रशांत विधवाओं और महिला बच्चों की सहायता के कार्य में जुट गया, ताकि वे अपने जीवन के विषक्त टुकड़ों को क्या कर सकें, संभाल सकें, ब्रोकन पीसेस को। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज सेट अप द इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन एंड विडोज, कहा गया कि जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए क्या बनाए गए, इंस्टीट्यूशन खोले गए, यानी कि संस्थान खोले गए जो बच्चे थे, और विडोज़ के लिए अलग से संस्थान खोले गए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children grow up without love and widows। कहा गया कि इस प्रकार अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थाएं स्थापित करना सरकार की प्रथम योजना थी, लेकिन इस कदम का सक्रिय विरोध भी हुआ, क्योंकि यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की संस्थाओं में बड़े हुए बच्चे प्रेम से वंचित रह जाएंगे, और विधवाएं जो हैं एंड विडोज, और विडोज क्या हैं, एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलाइनेस, विधवाएं बिल्कुल कलंकों और एकांत भाव से ग्रस्त हो जाएंगी, ऐसा सोचा गया सरकार के द्वारा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी resettled in their own community itself, possibly in the new foster families made up of childless widows and children without adult care। प्रशांत के दल का विश्वास था कि अनाथों को उन्हीं के समुदाय के भीतर पुनर्वासित किया जाए, यदि संभव हो तो उन्हें उन पोषक ग्रहों में रखा जाए जो किसी वयस्क के नियंत्रण में नहीं हों, बल्कि बिना बच्चों वाली विधवाओं और बच्चों के योग से बने हुए हों, जिनका संरक्षक कोई वयस्क न हो। इट इज़ 6 months आफ्टर डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, विशाल चक्रवात द्वारा की गई तबाही के बाद 6 माह की अवधि बीत चुकी थी। दिस टाइम प्रशांत्स wounded spirit had healed simply because he had no time to bother about his own pain। इस बार प्रशांत की घायल आत्मा स्वस्थ हो चुकी है, क्योंकि उस अपने कष्टों द्वारा परेशान होने का उसके पास समय नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे अपने दुख के कठोरतम समय में उसके सुंदर और युवा चेहरे की ओर बड़ी लालसा भरी दृष्टि से देखते हैं, यानी कि जो क्या हैं, विडोज हैं, जो ऑर्फन है, तो उनकी ओर कैसे देखते हैं, यूथफुल जो लोग हैं वो उनकी ओर कैसे देखते हैं, बहुत ज़्यादा लालसा भरी नज़र से देखते हैं। तो हमने फिनिश तो कर लिया, आज थोड़ा स्पीडली हुआ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी जाएंगे, आपको कुछ वर्ड मीनिंग करने हैं, सिनोनिम कुछ यहाँ दिए हैं, मीनांसिंग दिया है, मिजरेबल दिया है, कारकेसिस दिया है, मैंने बता दिया था, रिमेंट्स दिया है, मोटली दिया है, टुमेल्ट दिया है, तो इन वर्ड को करना है आपने, ठीक है।